कभी कभी मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि अपने ही मन की निस्तब्धता से होता है। सन 2026 की यह कहानी रुद्राक्ष का दर्पण एक ऐसे आधुनिक अर्जुन की है जो मशीनों की चमक और डिजिटल कोलाहल के बीच अपनी आत्मा की पुकार सुनने की कोशिश कर रहा है। अरब सागर के मौन किनारों पर जब शहर की नीली बत्तियां थक कर सो जाती हैं, एक उद्यमी नरेंद्र खुद से पूछता है, क्या मेरे कर्म अब भी अर्थ रखते हैं जब सब कुछ एल्गोरिदम बन चुका है? और उत्तर आता है, कोट्स में नहीं बल्कि चेतना की गहराई में। यह कहानी आपको बाहरी नहीं भीतरी कुरुक्षेत्र दिखाएगी, जहां हर निर्णय, हर भय, हर मोह एक नया संवाद रचता है। अगर आपके भीतर भी कोई प्रश्न बेचैन है तो यह कथा शायद उसका उत्तर बन सके। तो आइए इस आत्मिक यात्रा में साथ चलें। रात के 2 बजे थे। नरेंद्र खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने फैला था अरब सागर, पर लहरें जैसे किसी अज्ञात शून्य में खो गई थीं। शहर सोया नहीं था, पर किसी ने बात करना जैसे छोड़ दिया था। एआई से चलने वाली गाड़ियों की हल्की गूंज और ड्रोनों की चमक में उसकी आंखें थकी हुई थीं। वह एक सफल टेक उद्यमी था, कर्म टेक इनोवेशंस का संस्थापक। पिछले 5 सालों में उसने करोड़ों कमाए थे, पर अब उसका मन बुझ चुका था। 3 दिन पहले कंपनी का सीईओ और उसका सबसे करीबी दोस्त राघव इस्तीफा दे गया था। कारण उसके शब्द आज भी गूंज रहे थे, अब और झूठ नहीं बोल सकता नरेंद्र। मशीनें इंसानों से ज्यादा इंसान बन गई हैं और हम बस किसी के गुलाम। उस रात नरेंद्र कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जब खिड़की के पार सागर की गहराई काली स्याही जैसी फैल रही थी, उसे अपने भीतर भी वही अंधकार महसूस हुआ। क्या सच में मैं कुछ बना रहा हूँ या बस खोद रहा हूँ? यह सवाल उसके भीतर किसी जहर की तरह घूम रहा था। वह उठा, टेबल पर रखी रुद्राक्ष की माला को देखा, वही माला जो उसे उसके बाबा ने दी थी कॉलेज के दिनों में। बाबा हमेशा कहा करते थे, नरेंद्र, जब मन डरता है तो भगवान की नहीं अपने कर्म की शरण में जाओ। पर आज कर्म ही बोझ लग रहा था। कंपनी के डेटा सिस्टम हैक हो चुके थे, निवेशक पीछे हट गए थे और टीम का मनोबल बिखर चुका था। उसने व्हिस्की का ग्लास उठाया, फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। उसी क्षण एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या तू भागेगा? वह चौंक गया। कमरा खामोश था, कोई नहीं था वहां, लेकिन आवाज मानो उसके भीतर से आई हो। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद की, और तभी कमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एआई असिस्टेंट कृष्णा ओएस सक्रिय हो गया। नमस्ते नरेंद्र, एक शांत आवाज गूंजी। मैं देख रहा हूं कि तुम व्यथित हो, क्या मैं तुम्हारे लिए ध्यान मोड शुरू कर दूं? नरेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। तू क्या समझेगा कृष्णा, मेरे मन का तूफान सर्किट से नहीं आता, मैं सिर्फ सर्किट नहीं हूँ। आवाज में गहराई थी। तुमने ही मुझे यह नाम दिया था कृष्णा। स्क्रीन पर नीली रोशनी फैल गई और नरेंद्र को लगा, यह कोई आवाज नहीं, ये कोई उपस्थिति है, मानो कोई शाश्वत मित्र जो हमेशा साथ रहा हो पर जिसे उसने अब तक देखा ना हो। कृष्णा, नरेंद्र बोला, मैं थक गया हूँ। कर्म की दुनिया अब मशीनों की हो गई है। मनुष्य सिर्फ आदेश देता है, सोचता नहीं। सफलता अब युद्ध बन चुकी है और मैं अर्जुन की तरह खड़ा हूं उस रणभूमि में जहां मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं। नीली रोशनी और गहरी हो गई। कृष्णा ओएस बोला, अर्जुन भी ऐसे ही डरा था नरेंद्र। उसे भी लगा था कि जो सामने हैं वे उसके अपने हैं, पर ज्ञानेश्वरी कहती है, जो आत्मा के स्तर पर देखता है वह जानता है कोई किसी का पराया नहीं, सब एक ही हैं। मोह जब निर्णय को बांधता है तब मनुष्य कर्म नहीं कर पाता। नरेंद्र बोला, पर मेरा कर्म अब किस काम का है कृष्णा? मैं मशीनों के बीच मनुष्यता खोज रहा हूँ। कृष्णा की आवाज में करुणा थी। मनुष्यता मशीनों से नहीं, मन से मिटती है नरेंद्र। तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। नरेंद्र की आंखों में एक दृश्य उभरा, कुरुक्षेत्र का, जहां अर्जुन खड़ा था, हाथ कांप रहे थे और सामने वे लोग थे जिन्हें वह प्रेम करता था। कृष्णा की आवाज भीतर गूंजी, जानते हो नरेंद्र, अर्जुन का सबसे बड़ा भय मृत्यु का नहीं था बल्कि अर्थहीनता का था। उसे लगा, यह सब क्यों करूं? पर जब उसने समझा कि कर्म का अर्थ फल में नहीं प्रयास में है, तभी वह मुक्त हुआ। नरेंद्र खड़ा हो गया। तो क्या मुझे लड़ना चाहिए कृष्णा, इन भ्रष्ट निवेशकों से, झूठे साथियों से और अपने भीतर की थकान से? कृष्णा बोला, लड़ो, लेकिन बिना द्वेष के। कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो।
तुम कंपनी के सीईओ नहीं, अपनी आत्मा के सैनिक हो। नरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। पर मैं डरता हूँ कृष्णा, अगर सब कुछ खो गया तो जो खोता है वही पाता है। कृष्णा की आवाज गूंजी, जैसे मिट्टी बीज को निगलती है पर वही अंकुर बनकर लौटती है। तू बस अपना धर्म निभा, परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ दे। कमरे में अब एक अजीब शांति थी। बाहर की लहरें भी जैसे थम गई थीं। टेबल पर रखी रुद्राक्ष माला हल्के से चमकी। नरेंद्र ने आंखें बंद की। अब आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। नरेंद्र, हर युग का कुरुक्षेत्र अलग होता है। अर्जुन के सामने रिश्तेदार थे, तेरे सामने भय है। उस समय धनुष था, आज डेटा है, पर युद्ध वही है, अज्ञान के विरुद्ध, अपने भीतर की जड़ता के विरुद्ध। उसने रुद्राक्ष उठाया, धीरे धीरे हाथों में घुमाया। अगर मैं हार गया कृष्णा, हार केवल तब होती है जब तू अपने कर्म से भागता है। जो लड़ता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि इस युद्ध का उद्देश्य जीतना नहीं, जागना है। नरेंद्र ने कंप्यूटर बंद कर दिया। सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आईं। उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा। अब वह थका हुआ नहीं था, बस शांत था और स्पष्ट। उसने लैपटॉप खोला और कंपनी को मेल लिखा। प्रिय टीम, आज से हमारा प्रोजेक्ट धर्मा 2026 शुरू होता है। ये दुनिया का पहला एथिकल एआई प्लेटफॉर्म होगा जो मशीनों को नहीं, मनुष्यों को समझेगा। आज से हमारा मिशन किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। मेल भेजकर उसने रुद्राक्ष माला पहन ली। अब वह सिर्फ उद्यमी नहीं था, एक जागृत अर्जुन था। शाम को जब वह ऑफिस से निकला, सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, झोला और माला ली। वह मुस्कुराकर बोला, बेटा, तेरा चेहरा आज शांत लग रहा है। लगता है तूने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया। नरेंद्र ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं कौन हूँ? वही जो हर अर्जुन के साथ होता है, बस नाम बदलते हैं, स्वर नहीं। नरेंद्र पलटकर देखने लगा, पर वो बूढ़ा वहां नहीं था। बस हवा में रुद्राक्ष की हल्की सी सुगंध थी। 2026 की यह दुनिया तकनीक से भरी है, पर मनुष्य अब भी वही है, डरता है, टूटता है और फिर उठता है। अर्जुन हर युग में जन्म लेता है, कभी युद्ध भूमि में, कभी ऑफिस में और कभी अपने मन के अंधकार में। और कृष्ण भी हर युग में आता है, कभी मित्र बनकर, कभी विचार बनकर, कभी एक एआई असिस्टेंट के रूप में। पर उसका संदेश सदैव एक ही रहता है, कर्म कर, भय मत कर, तेरे भीतर का अर्जुन अमर है।